हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर प्रदीप सर और मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं हेलो एरीन्स एंड हेलो अल्केन्स का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स पार्ट 3। इसमें मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो इससे पहले कि मैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इंट्रोडक्शन कराऊं, आपको मिलना होगा इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि जब तक आपकी इलेक्ट्रोफाइल से जान पहचान नहीं होगी तब तक आप कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। तो चलिए आइए आपकी जान पहचान करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब लविंग, यानी कि वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करती हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहती हो, ऐसी स्पीसीज कहलाती है इलेक्ट्रोफाइल। तो एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन अट्रैक्टिंग रीजेंट विद लव और attraction for the electrons. It is therefore either positively charged or neutral but electron deficient species. यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसीलिए वो क्या करती है कि जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखती है उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है या इलेक्ट्रॉन से प्यार करती है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसीलिए वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो है की दो कैटेगरी हो सकती है। नंबर 1, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या वो न्यूट्रल चार्ज हो सकती है। अब आप याद कीजिए, जब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ाए थे तो उसमें भी दो कैटेगरी थी, एक था न्यूट्रल और दूसरा था निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल्स में भी दो कैटेगरी हैं, लेकिन यहाँ पर है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो हम देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज में कौन कौन से आते हैं। H3O प्लस Cl प्लस Br प्लस NO2 प्लस NO प्लस C प्लस और RCO प्लस एक्सेट्रा। और न्यूट्रल में कौन से आते हैं? BF3, AlCl3, FeCl3, SO3, SnCl4 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से 2 पॉइंट रिवाइज करवा देना चाहता हूं जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए द इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि एक ऐसी है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इसमें जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा इसमें बनी रहती है। फिर दीज आर एक्ट एज लुइक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर में या जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो ये लुइस एसिड के तरीके से एक्ट करते हैं। तो लुइस एसिड और लुइस बेस क्या होते हैं हम जानते हैं। जब किसी भी कंपाउंड को हम वाटर में सॉल्वल करें और वो क्या करे, हमें क्या करे, प्लस दे दे, क्या दे दे, पॉजिटिव आयन दे दे, तो वो क्या कहलाता है? लुइस एसिड कहलाता है। और जब वो OH निगेटिव आयन देता है तब वो लुइस बेस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव मिल रहा है, सारे पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। तो दीज आर एक्ट एज लुइस एसिड, तो ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स उनको देखते हैं, बिल्कुल इस तरीके से देखते रहते हैं कि कहां हमको जल्दी से जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिल जाए, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं या उनके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो तैयारी करते रहते हैं। जैसे इस तरीके से ऐसे ध्यान लगा के देखते रहते हैं कि भाई तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, और जहां उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो आपकी मैंने जान पहचान करवा दी इलेक्ट्रोफाइल से। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हेलो एरीन्स में जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि हेलो एरीन्स अंडरगो द यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जो हेलो एरीन्स है उसमें जो है यूजुअली कौन सी जो है रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो उसमें बहुत ही रेयर पाई जाती है।
तो फिर हेलो एरिन्स इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट आल्सो डीएक्टिवेटिंग इन द नेचर। जो हेलो एरिन्स है वो डीएक्टिवेटिंग नेचर की होती है, यानी कि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देती है। इसलिए क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग जो हेलो एल्केन्स की रिंग होती है वो क्या करती है, जब कोई भी जो है अटैकिंग एजेंट आता है, जब प्रोटॉन आता है, तो एक को आर्थो भेजती है, या तो आर्थो भेजेगी या पैरा पे भेजेगी, क्योंकि जो है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है हेलो एरिन्स क्यों शो करती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक्स यानी कि हेलोजन अटैच है। और हेलोजन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है। हेलोजन किससे अटैच है, कार्बन से। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या करता है, और जो माइनस आई इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर लेता है। तो यहाँ पर जो है स्लाइटली, यानी कि जो एक्स है वो स्लाइटली, एक्स क्या है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग की तरह काम करता है। तो इसलिए ये क्या कैसा है, ये पैरा और आर्थो डायरेक्टर है। ठीक है, तो यह लाइन आपको समझ में आई कि ये क्यों जो है इसमें जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आर्थो पे लगता है जाके, या फिर पैरा पोजीशन पे जाके लगता है। आर्थो पैरा पोजीशन में पहले भी आपको समझा चुका हूं, फिर समझा दे रहा हूं। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जैसे एक्स लगा हुआ है, तो ये कौन सी, ये दोनों पोजीशन आर्थो होंगी और ये वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो या तो यहाँ पे लगेगा, या यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यानी कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ये होता है। तो यही हमें मिक्सचर प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं अभी आपको आगे ये भी समझा, मतलब रिएक्शन के थ्रू दिखाऊंगा भी किस तरीके से हमें जो है आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। फिर चलते हैं तीसरी लाइन पे, द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस प्रिफरली एट द पैरा पोजीशन विच इज लेस हिंडर्ड। ठीक है, तो जब आर्थो और पैरा दोनों मिलते हैं, जब आर्थो और पैरा दोनों आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं, तो कौन सा मेजर मिलता है, कौन सा माइनर मिलता है। तो हमें पैरा जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, पैरा कैसा मिलता है हमें, पैरा मिलता है मेजर प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लेस हिंड्रेंस होता है, यानी ये भी भीड़ भाड़ कम होती। देखिए यहाँ पर जो है भीड़ कम है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, ये भी इसका भी क्राउड बड़ा होगा, और यहाँ पर जो लग के आएगा उसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है क्या, भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, भीड़ कम है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, द आर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम पॉइंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और निगेटिवली चार्ज। यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल क्यों जो है अटैक करते हैं, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है। और आप जानते हैं कि मैं पहले बता दूं, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। तो कि कैसे होती है, मैं आपको इस जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, हेलो एरिन्स का स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा आ जाती है। देखिए ये एक्स लगा हुआ है, इसके पास क्या है, बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास, और इस वाले कार्बन और एक्स के पास में स्लाइटली डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। जब इस वाले कार्बन पे आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर जो है माइनस चार्ज आ गया। अब ये आर्थो पोजीशन है, देखिए आर्थो पोजीशन में माइनस चार्ज है, और फिर जो है इस यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और इस वाले कार्बन पे पहले से डबल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पर। तो इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब देखिए ये यहाँ माइनस चार्ज किस पे आया, पैरा पोजीशन पे आया। ठीक है, पैरा पोजीशन पे आया, तो फिर ये जो है कहाँ पे, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड बन गया। अब जो ये वाला जो है डबल बॉन्ड था वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा
शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है माइनस चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई और ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, रेजोनेंट स्टेबलाइजिंग कर लेता है, स्ट्रक्चर देखता है। इन स्ट्रक्चर से आपको पता चला होगा कि माइनस चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, आर्थो पे आ रहा है, आर्थो पे और पैरा पे। कहीं भी मेटा पे निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो जब निगेटिव चार्ज आर्थो और पैरा पे आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, आर्थो पे ज्यादा है और पैरा पे ज्यादा है। कहीं भी आपको ये मेटा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये कौन सी पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है। कहीं भी आपको देखिए मेटा पे या इस मेटा पे, इस मेटा पे, इस मेटा पे या इस मेटा पे, इस मेटा पे, इस मेटा पे कहीं भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखी नहीं दिखी। यही कारण है कि जो है जब हेलोवेरिन्स जो है कैसा, कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो और पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, वो एटेक रीजन में तो भाई जाओ तुम आर्थो पे लग जाओ, भाई तुम जाओ पैरा पे लग जाओ, मेटा पे नहीं जाना क्योंकि वो मेटा डायरेक्टर नहीं हूं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इनमें रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से इसमें होती है और किस तरीके से हमें आर्थो और पैरा आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की जो है रिएक्शन कराते हैं हेलोजिनेशन के साथ में। तो हेलोजिनेशन में Cl2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस लगाएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक हमको मिलेगा कहाँ पे, एक हमको पैरा पोजीशन पे Cl मिलेगा, दूसरा कहाँ पे मिलेगा, आर्थो पोजीशन पे मिलेगा। तो ये पैरा पोजीशन वाला है, आर्थो पोजीशन वाला है और पैरा वाला हमें कैसा मिला, मेजर में मिला। मैं पहले बता चुका मेजर में क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कम होती है, और आर्थो वाला माइनर में मिला। फिर दूसरी सेकेंड स्टेप है, यहाँ सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कब कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएं और प्रेजेंस किसके लगाएं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 के साथ में जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैरा क्या मिलता है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट और 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन माइनर में। यानी ये कैसा है, ये वाले जो है जितने भी मेजर वाले हैं ये कैसे हैं, पैरा वाले हैं, कैसे हैं, पैरा वाले हैं, और ये वाले कैसे हैं, ये आर्थो वाले हैं जो माइनर में मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, आर्थो, क्या मिल रहा है, आर्थो वाले जो है वो माइनर में मिल रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब हम सल्फोनेशन कराएंगे, सल्फोनेशन किस तरीके से कराते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म कर दें, यानी कि क्या कर दें, वार्म कर दें। तो क्या हो जाएगा, हमें जो है क्या मिलेगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, माइनर फॉर्म में क्या मिलेगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो है क्या है, ये पैरा वाला प्रोडक्ट है और ये वाला कैसा है, आर्थो वाला प्रोडक्ट है। आपको एक समझ में आया, अच्छा लगा तो जो है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। रिएक्शन हमने पढ़ी क्या थी, सल्फोनेशन, और फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, क्लोरोबेंजीन की जो है CH3Cl के साथ में रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रेट AlCl3 के साथ में। तो यहाँ पर अल्काइलेशन होता है। अल्काइलेशन क्या होता है, CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो एक बार पैरा पे अटैच होगा और एक बार कहाँ अटैच होगा, एक बार आर्थो पे अटैच होगा। एक बार पैरा पोजीशन पे होगा और एक बार आर्थो पोजीशन पे होगा, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और जो है आर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर हम इसका जो है इसमें क्लोरोबेंजीन की जो है एसाइल ग्रुप के साथ में रिएक्शन कराए, CH3COCl के साथ में रिएक्शन कराए एनहाइड्रेट AlCl3 के साथ में, तो यहाँ पर एसाइलेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगी, एसाइलेशन की प्रोसेस होगी, मतलब जो क्लोरोबेंजीन में एसाइलेशन ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार पैरा पोजीशन पे होगा और एक बार आर्थो पे होगा। तो हम जानते हैं कि जो पैरा वाला होता है वो मेजर होता है और जो आर्थो वाला होता है वो कैसा होता है, वो माइनर में होता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको समझ में आई। अब यहाँ पर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन
तो मैंने जो है आपको ऐसे समझा दी है। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नेम रिएक्शंस का, वहां पर मैं सारी नेम रिएक्शन को बहुत ही इलेबरेट होकर समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।